अजब्स की दुनिया में हर किस्म के जानवर एक जैसे नहीं होते। कुछ अजब्स अपनी भूख के लिए चलते हैं और कुछ अजब्स सिर्फ बर्बादी करने के लिए चलते हैं। उनमें से एक है शहीक अल-किला। ये तेज़ नहीं और ना ही ये भागता भी है, लेकिन जब ये ज़मीन के नीचे से उड़ता है तो चाहे दीवार, किला, शहर, कुछ भी चीज़ ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकती। ये शिकार को काट कर खाने में यकीन नहीं रखता, ये शिकार को ज़िंदा निगलने में यकीन रखता है। और अगर ये एक रास्ते पर कायम चलना शुरू करे तो ये कुछ भी हो जाए रुकता नहीं। ये है चैप्टर नंबर 10, द अजब स्पीशीज़ स्पेसिमेन 2, शहीक अल-किला। आप सब लोगों का स्वागत है। हम कवर करने वाले हैं सीज़न 1 का एपिसोड 10, चैप्टर नंबर 10। हमारा चैप्टर का नाम है दी अजब स्पीशीज़ स्पेसिमेन 2, शहीक अल-किला। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हो तो हमने प्रीवियस चैप्टर में हमारी अजब स्पीशीज़ का फर्स्ट स्पीशीज़ को हमने डिस्कस किया था, उसके अटैक पैटर्न्स, उसकी बायोलॉजी, उसकी हिस्ट्री। अब हम सेकंड स्पीशीज़ को कवर करने वाले हैं। शहीक अल-किला is an ajab species defined by pressure collapse and force applied over time. It exists as multiple individuals of various size and age, all sharing the same structural traits. The body of Shahik al-Qila is tall compared to other ajabs, but heavily compacted. Its masses is disturbed vertically and forward, allowing it to bear and transfer immense weight through लिमिटेड मूवमेंट्स। अब इस अजब स्पीशीज़ का जो स्पेसिमेन नंबर 2 है वो है शहीक अल-किला। ये एक अजब स्पीशीज़ है। इसको डिफ़ाइन किया गया है प्रेशर और मूवमेंट के साथ, और यहाँ पे कहा गया है कि ये भी मल्टीपल इंडिविजुअल्स है, वेरियस से साइज़ और वेरियस साइज़ और वेरियस शेप और एजेस के, ठीक है। और वो सब सेम स्ट्रक्चरल ट्रेट्स अपने भेजते हैं। और शहीक अल-किला की जो जिस्म है वो बहुत ज़्यादा लंबा है कंपेयर टू अदर अजब्स को छोड़कर हमारा जो शहीक अल-किला है वो बहुत ज़्यादा लंबा है हाइट में। The hide is dense, layered and hardened, often carrying minerals fragments embedded within it from prolonged contact with stone. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो इसका हाइड है, जो अपने शहीक अल-किला का जो चमड़ा है, वो हो सकता है कि वो मिनरल्स जैसे कि पत्थर, ये वो चीज़ें होते हैं ना, वो कैरी कर रहे हों साथ में। कि जो स्किन है वो ज़्यादातर स्टोन्स, रॉक्स, ज़मीन के नीचे होते हैं ना, तो उनकी स्टोन में ये एम्बेडेड हो गए, यहाँ पे वो कहा जा रहा है। Its limbs are thick and jointed for leverage rather than speed. Momentum is slow, deliberate, direct. इसके जो हाथ है, लिम्स है, वो पतले हैं और बहुत ज़्यादा लंबे हैं, और ये बहुत ज़्यादा स्लो मूव करता है। Each step places weight fully before the next is taken. Momentum is accumulated through repulsion, not acceleration. The head is narrow and refined. The skull is sloped forward, designed to absorb impact. और इनका जो बॉडी है वो भी बहुत ज़्यादा सूखी है। इनका मूवमेंट्स बड़े स्लो है, डिलिबरेट और डायरेक्ट है, ठीक है। इनका जो हर एक जो कदम है वो मूवमेंट से हर एक कदम ये लेते हैं। द जॉ स्ट्रक्चर इज सेकेंडरी इज इन फीडिंग. Crushing force is primary method of destruction. Teeth are shorter and broader than those of other ajabs, suited for breaking rather than tearing. और इनके जो दांत है वो छोटे हैं और बहुत ज़्यादा चौड़े हैं, और ये टेयरिंग मतलब फाड़ने में ये फाड़ कर खाते हैं, ऐसा ही यहाँ पे इम्प्लाई हो रहा है। शहीक अल-किला feeds by pressure. It does not tear flesh quickly. It spins, compresses and fractures until resistance ends. Bone failure pressures consumption. Feeding is methodical and prolonged. The species is drawn to resistance.
areas where ground is reinforced layer on compass attacks is surface beneath denser। हमारा जो शकीक अल किला है वो यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि ये ज़्यादातर पिन अपने जितने भी टारगेट्स या शिकार हो उसको पिन कर कर ऐसा फाड़ कर खाने में ये ज़्यादातर बिलीव करते हैं, ठीक है। और अगर ये कुछ एक डायरेक्शन पकड़ ले, अब एग्जांपल में ले लो, ये एक डायरेक्शन पकड़ लिया और वहीं जा रहे, तो ये फिर वापस नहीं आते वही डायरेक्शन में। सेम बिफोर की जो हमारी जो पहली स्पीशीज थी सेम उसके वैसा ये भी वैसा ही करते हैं। अनलेस कंप्लीटली रिट्रीट इज रेयर एंड ओनली अकर्स व्हेन मूवमेंट्स बिकम फिजिकल zones. Advancing through layer grounded elder forms are extremely dense, moving infrequently but altering terrain permanently। और इनके जो elders होते हैं, elder forms होते हैं ना, वो और स्लो होते हैं और डेडली होते हैं, क्योंकि एजिंग की वजह से इनकी जो स्किन है वो और ज़्यादा ख़तरनाक, इनके जो मूवमेंट है वो और ज़्यादा स्लो, फिर इनका जो अटैक पैटर्न्स है और ज़्यादा फास्ट, ठीक है। Over time, individual become heavier, slower and more destructive through sheer mass। जैसे कि मैंने बोला, जैसा जैसा टाइम बढ़ते जाता है ये जो इंडिविजुअल से बहुत टाइम से जो जिंदा है वो और ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव, वो और ज़्यादा ख़तरनाक, वो और ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है। रिप्रोडक्शन इज स्लो, लाइफ स्पैन इज एक्सटेंडेड, द पॉपुलेशन रिमेन लिमिटेड बट परसिस्टेंट। इनके इसमें रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत ज़्यादा कम रिप्रोडक्शन है, और इनकी जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, और इनका जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड। लॉसेस आर रिप्लेस्ड ओवर जनरेशन नॉट सीजन्स, द स्पीशीज डज नॉट रोम वाइडली, इट रिटर्न्स टू द सेम रीजन्स रिपीटेडली, सरफेसिंग वेयर रेसिस्टेंस हैज़ रिबिल्ट, ईच रिफर्सिंग डिपेंड डैमेज बीनीथ द लैंड। और ये सेम वही अजब के जैसा, हमारे पुराने अजब के जैसा, ये माइग्रेशन नहीं करते, ये सेम जगह पे वही जहाँ पे ये पहले बरी थे, नीचे हाइबरनेशन के वैसा एरिया में चले गए थे, ये वहीं वापस आकर और बरी होती है एक बार निकल गए तो। और ये लैंड को बहुत ज़्यादा करप्ट करते हैं इनके डेडली टॉक्सिन्स और वगैरह वगैरह चीज़ों से। अल-किला डज नॉट अडेप्ट थ्रू स्पीड और लर्निंग, it adapts through endurance, where structure endure long enough, शकीक अल-किला eventually breaks them। शकीक अल-किला अडेप्ट बहुत ज़्यादा क्विकली करता है, और यहाँ पे हमारा नैरेटर कह रहा है कि अगर कोई स्ट्रक्चर अभी भी खड़ा हुआ है जो बहुत ज़्यादा सीजेस या पर कह लो बहुत ज़्यादा अटैक्स झेला हो, तो शकीक अल-किला वहाँ पर आकर उस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर ही देगा। यहाँ पे एक हिसाब से एक कहावत की तरह कहा गया है, ठीक है। और यहाँ पे हमें शकीक अल-किला के अटैक्स पैटर्न मिलेंगे। फॉरवर्ड कंप्रेशन, अप्लाई स्टेडी फोर्स अंटिल रेसिस्टेंस कोलैप्स, इम्पैक्ट प्रेसेस, slams body mass into obstacle or prey repeatedly, pins and break, traps target beneath weight before consumption, ground collapse, causes failure beneath targets through pressure, relentless push, does not discharge one direction is chosen। अब देखो यहाँ पर हमारा ये जो शकीक अल-किला की जो अटैक पैटर्न्स है वो भी सेम है थोड़ा बहुत हमारे प्रीवियस अजब्स के स्पीशीज़ के वैसा। जैसे कि ये फॉरवर्ड कंप्रेशन, ये आगे बढ़ता रहता है अंटिल रेसिस्टेंस कोलैप्स। अब अगर कुछ बैरिकेड्स या कुछ दीवार भी इसके सामने आए तो ये बढ़ते रहता है उस दीवार को तोड़ने के लिए, अंटिल वो कोलैप्स नहीं हो जाता। फिर इम्पैक्ट्स, और इसकी जो पूरा बॉडी वेट, एग्जांपल इसका प्रे सामने है तो ये पूरा अपना बॉडी वेट उसको रिपीटेडली इसके ऊपर पूरा बॉडी वेट डालता है, और ये अपने टारगेट को पिन कर कर उसको अपने बॉडी वेट से ब्रेक टुकड़े टुकड़े करने में बिलीव रखता है। और जैसे कि ये भी पिन डाउन करना, उसको क्रश करना। फोर्थ इसका अटैक पैटर्न भी सेम है। और फिफ्थ है रिलेंटलेस रश। ये एक डायरेक्शन अगर ये चूज़ कर लिया, जैसे कि हमारा प्रीवियस जब भी सेम था, एक डायरेक्शन जब ये चूज़ कर लिया तो ये रिट्रीट नहीं करता, वही डायरेक्शन में बढ़ते रहता है कुछ भी हो जाओ। तो ये है हमारा अजब का स्पीशीज़ नंबर 2 चैप्टर 10। अब देखो ये ज़्यादा बड़े चैप्टर्स नहीं क्योंकि ये ऑब्वियसली सिर्फ इंट्रोडक्शन थे। इसके बाद हमें वॉर चैप्टर नंबर 11 से हमारा वॉर स्टार्ट होगा और मज़ा आएगा वॉर के टाइम पे, ठीक है। अब मैं आपसे
इजाज़त लेता हूँ। शुक्रिया।